Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called linear inequality. लीनियर इनइक्वालिटी में बच्चे को दिक्कत आती है सर शेडिंग में। शेडिंग कैसे करें? शेडिंग हर बंदा अपने अपने तरीके से कराता है, बट हमें ये समझ आना चाहिए कि हमें समझ किसका आता है। तो सपोज वो हमें बोलते हैं लेट अस ड्रॉ। वो बोलते हैं सर हमें जो 10th तक पता था, ड्रॉ ग्राफ ऑफ 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12। इसका ग्राफ बना देंगे सर। हम इस तरीके के ग्राफ आते थे, हम इस तरीके का ग्राफ बना देंगे। अब मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है, मैं नॉर्मल बिना ग्राफ के इस चीज को बनाने वाला हूं आराम से। तो मैंने क्या करा, अब आपने 11th क्लास में इस टाइप के ग्राफ को सिंपल तरीके से करना है। पहले हम बोलते थे 3 वैल्यूज मिनिमम लो, बट अब 3 वैल्यूज लेने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को सिर्फ 2 वैल्यूज लेनी है। माता रानी का नाम लो। एक बार x की वैल्यू 0 ले लो, एक बार y की वैल्यू 0 ले लो आराम से। एक बार x की वैल्यू 0 ले लो और एक बार y की वैल्यू 0 ले लो। तो जब x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू आ जाएगी 4, 0,4। जब y की वैल्यू 4 लोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 0, 6,0। हो सकता है ये वैल्यू डेसिमल में आए, बट मैंने तो ग्राफ अपने आप को दिया है, आसान सा ग्राफ अपने आप को उठा के दे दिया। तो ग्राफ बनाया ये वाला, x, x डैश, y डैश और y। ग्राफ नहीं भी आता ना बनाना, तो भी ये चार चीजें मेरी क्लास लिख के आएगी, x डैश, x, y और y डैश। अगर ग्राफ नहीं भी आता, डज नॉट मैटर गाइस, आराम से क्लास बोलेगी 0,4 नॉर्मल, 1 2 3 4, 0,4 और 1 2 3 4 5 6, 6,0। तो ये हमने ग्राफ बना दिया इसका। प्रॉपर लंबा लाइन बनाना, लंबी लाइन, लाइन दिखनी चाहिए। और बंदे को, ओ भाई, भाई साहब, बहन जी, ओ भाई साहब, नहीं नहीं बहन जी, ओ नहीं नहीं भाई साहब, अरे यार, ओ भाई नहीं। हर बंदे का एक नाम होता है। स्ट्रेंजर्स को आप भाई साहब बहन जी कह के बुला सकते हो, मगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जिससे आपको आमतौर पे डे टू डे बेसिस पे काम पड़ता है, या 2 या 3 बार भी आपकी बात होती है, तो सबसे पहले उसका नाम पूछो। इस ग्राफ का नाम है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12। इस पर लाई करने वाला हर पॉइंट, इस पर लगने वाला हर पॉइंट एक चीज को सेटिस्फाई करेगा, वो होगा 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12। इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे उनकी वैल्यू x और y की ऐसी होगी कि 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12 होगा। अब ग्राफ के अंदर दो रीजन है, एक ऊपर वाला रीजन और एक नीचे वाला रीजन। ऊपर वाला रीजन क्या है और नीचे वाला रीजन क्या है? तो एक आम बच्चे ने बोला ऊपर वाले रीजन में ओरिजिन नहीं है। ऊपर वाले रीजन में ओरिजिन नहीं है, ओरिजिन होता है 0,0। नीचे वाले रीजन में ओरिजिन मतलब 0,0 है। भाई बंदे ने बोलना था, बात तो ठीक बोली, बट आप पहले कंसेप्ट को समझो कि एक लाइन ने, एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ने एक ग्राफ को दो हिस्सों में बांट, तीन हिस्सों में बांट दिया। एक ऑन द लाइन, एक तो ऑन द लाइन जो पीले पीले वाला है, एक है द रीजन विच डज नॉट इंक्लूड्स, द रीजन विच डज नॉट इंक्लूड्स ओरिजिन, और एक वो रीजन विच इंक्लूड्स ओरिजिन, अगर क्लास साथ है तो। ओके, ये शेडिंग नहीं करनी, मैं आपको समझा रहा हूं कि ग्राफ पे जो लाइन आती है वो ग्राफ के तीन टुकड़े करती है, एक ऑन द लाइन, और एक ऐसा रीजन जहां ओरिजिन नहीं है, एक ऐसा रीजन जहां ओरिजिन है। ऐसी एक लाइंस भी होंगी जिनके अंदर ओरिजिन से पास करेंगी, कुछ लाइंस ऐसी होंगी जो ओरिजिन से पास करेंगी। अब सर कहना क्या चाह रहे हो, सिंपल साधारण भाषा में समझाओ। तो मैंने कहा 2 मिनट के लिए पहले मेरे बच्चों रिलैक्स हो। तो बहुत ध्यान से देखना, यहां पर एक पॉइंट है ओरिजिन, हमारे पास है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12। ये तो ग्राफ है ना, ये इक्वेशन। अगर इसके अंदर में ये वैल्यू डालू 0,0, तो क्या आ रहा है, 2 × 0, मैं 0,0 वैल्यू पुट कर रहा हूं, ओरिजिन वाली वैल्यू ऐसे ही पुट कर रहा हूं, रैंडमली अपनी तरफ से पुट कर रहा हूं, प्लस 3 × 0 इज इक्वल टू 12। मैं उल्टा पढ़ा रहा हूं आपको, 0 इज इक्वल टू 12 नहीं है सर, 12 इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 0 है।
यहाँ पर ये जो इक्वालिटी का साइन ला रहे थे वो आप गलत ला रहे थे। मतलब यहाँ पर जो ओरिजिन की साइड पे जो वैल्यूज हैं, जो भी ओरिजिन की साइड वैल्यूज हैं, उन वैल्यूज को जब हम इसमें पुट करेंगे, जब इस ग्राफ में पुट करेंगे तो वैल्यू 12 से कम आएगी। बच्चे ने कहा मुझे समझ नहीं आया। मैंने कहा ओरिजिन वाली साइड की कोई और वैल्यू ले ले। बच्चे ने कहा सर मैं ये वैल्यू ले रहा हूँ 1,0। मैंने कहा ले ले। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 है। x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0 है। तो 2 इंटू 1 प्लस y की वैल्यू 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 12। तो बच्चा बोलेगा 2 इज इक्वल टू 12 तो होता ही नहीं। 2 इज ऑलवेज लेस देन 12 होता है। मतलब इधर जो भी वैल्यूज डाल रहे हैं उसमें 12 बड़ा है। जो भी वैल्यूज हम डाल रहे हैं उसमें 12 बड़ा है। मतलब जितनी भी वैल्यूज डाल रहे हैं उनसे जो भी आंसर आ रहा है 12 से कम आ रहा है। बच्चे ने कहा मैं एक और वैल्यू डालूंगा, मैं डालूंगा 5,0। बेटा मैं उल्टा पढ़ा रहा हूं, मैं ओरिजिन वाली वैल्यूज ही डाले जा रहा हूं बार बार। आपने इतनी वैल्यूज नहीं डालनी। क्या करना है आपने, वो कहेंगे 5,0 वैल्यू डालना जरा इसमें। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 12 नहीं। 10 इज इक्वल टू 12 है नहीं। 10 इज लेस देन 12 है। मतलब जितनी भी वैल्यूज इधर वाली हैं, जो ये वाला रीजन है, उसमें x और y की कोई भी वैल्यू डाल दो, आंसर जो आएगा, जो आंसर आएगा वो आएगा 2x प्लस 3y लेस देन 12। आप x की और y की कोई भी वैल्यू डालो इस रीजन की, वो सेटिस्फाई करेगा 2x प्लस 3y लेस देन 12 होंगी वो सारी वैल्यूज। बच्चे ने कहा क्या पता उस तरफ वाली भी लेस देन 12 हो। मैंने कहा हाँ हो सकता है। बस आपको ध्यान देना है वैल्यूज पे। ये 6,0 था, मैं थोड़ा मोटा लिख रहा हूं। हमने 7,0 लिया। अब हमने 7,0 वाली वैल्यू ली आराम से। 7,0 वाली जो वैल्यू डालेंगे, कहां डालेंगे, x और y में डालेंगे। x और y में एक बार डाल के देखते हैं। बच्चा कहेगा डालो। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 है। हमने डालनी है 7,0। तो 2 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 12। तो 14 इज इक्वल टू 12 तो आ नहीं रहा। यहाँ तो 14 इज मोर देन 12 आ रहा है। मतलब यहाँ जो वैल्यू डाली है आपने, वो डालने से आंसर मोर देन 12 आ रहा है। बच्चे ने कहा क्या पता तुक्का लगाओ। बेटा मैं लंबे तरीके से समझा रहा हूँ, बट मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ 0,4 था, इसके जस्ट ऊपर एक पॉइंट था 0,5। फिर वही लो, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 में 0,5 डालो। तो बच्चे ने बोला 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 12। तो 15 इज इक्वल टू 12 नहीं होता सर। 15 इज इक्वल टू 12 नहीं होता। 15 इज मोर देन 12 होता है। तो पहले उल्टे तरीके से हमें आपको समझाने की कोशिश करी है कि जो ऊपर वाला रीजन है, जो ऊपर वाला रीजन है, वहां पर जितनी भी वैल्यूज हैं, ऊपर वाले रीजन में जो ऑरेंज वाला रीजन है, वहां पर जो वैल्यूज हैं वो हैं 2x प्लस 3y मोर देन 12। 2x प्लस 3y मोर देन 12 मतलब अगर कहीं पे एक ग्राफ है नॉर्मल, नॉर्मल x, x डैश, y, y डैश में हमने एक ग्राफ बनाया एक सिंपल वैल्यू का। सिंपल वैल्यू ली मेरे बच्चों ये वाली, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 ली। हमने वैल्यू ली x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। तो ये तो एक लाइन हो गई। ये हो गया रीजन 1, ये हो गया रीजन 2 और ये हो गया रीजन 3। मतलब एक रीजन होगा जो होगा x प्लस वाई ग्रेटर देन 4, एक रीजन होगा जो होगा x प्लस वाई लेस देन 4, और एक लाइन जो है वो बराबर होगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। पहले कंसेप्ट को समझो कि कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में कोई भी लाइन जो होती है वो ग्राफ के 3 टुकड़े करती है, रीजन 1 विच इज द लाइन, एंड रीजन 2 एंड रीजन 3। आमतौर पे हम इन रीजन्स को कैसे बांटते हैं, हम बोल देते हैं ये वो वाला रीजन है जिसमें ओरिजिन है, और ये वाला वो रीजन है जिसमें ओरिजिन नहीं है। आमतौर पे 99% लाइंस वो होती हैं जो ओरिजिन से पास नहीं करती। सपोज अगर एक लाइन ओरिजिन से पास कर रही है, कुछ भी बोलूं बट सबसे पहले ये बहुत जरूरी है, हमें बेसिक मैनर्स नहीं भूलने। सपोज कोई लाइन है
जो ओरिजिन से पास कर रही है। तो ये लो, ये रही वो लाइन, ये रहा रीजन 1, ये रहा रीजन 2 और ये रहा रीजन 3। ये रहा हमारा रीजन 1, ऑरेंज कर दिया जिसको, ये रहा रीजन 2 और ये जो नीचे वाला है ये है रीजन 3, जिसे मैंने काला काला कर दिया। तो अब सर हमें कैसे पता चलेगा? अब तक अगर आपने इस वीडियो को पूरा झेल लिया है तो अब ये वीडियो इजी होने वाली है। वो बोलेंगे ड्रॉ ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 भी। एंड हमें कौन सा ग्राफ चाहिए जिसमें x प्लस वाई ग्रेटर देन 4 भी आ जाए। ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब दोनों रीजन आ जाएं, ग्रेटर वाला भी और इक्वल वाला भी। अब ये कैसे होगा? तो क्लास सबसे पहले प्रेजेंटेशन में आप लिखोगे लेट अस टेक x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। माता रानी का नाम लो, ये ऐसे करो x y, एक बार x की वैल्यू 0 लो, एक बार y की वैल्यू 0 लो। अभी मैं आसान आसान वैल्यूज से खेल रहा हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम भी आराम से कर लोगे। कंसेप्ट को समझना। तो जब x 0 लिया तो y 4 आया, जब y 0 लिया तो x 4 आया। तो पॉइंट आ गया 0,4, पॉइंट आ गया 4,0। माता रानी का नाम लो, x x डैश y डैश y, ओरिजिन ये होता है o जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। तो ये हो गया 0,4, ये हो गया 4,0। इस पर जो लाइन बनाई है मेरे बच्चों, वो ये लाइन बना दी स्ट्रेट, जिस लाइन के ऊपर लिख दिया हमने x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। बट सर ग्राफ बनाना है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4 का। तो क्लास आराम से देखना, हमारे पास एक रीजन है जहां पर ओरिजिन नहीं है और एक रीजन है जहां पर ओरिजिन है। मैंने कहा कोई भी एक पॉइंट ले लो ग्राफ पे, बस तुम्हें पता होना चाहिए वो पॉइंट कहां लाई कर रहा है। तो बच्चे ने कहा मैं ये पॉइंट लूंगा। स्टैंडर्ड लेवल पे हम ओरिजिन को लेते हैं। तो हमने क्या करा, हमने वी पुट 0,0 इन x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो जब हमने 0,0 डाला तो 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये ट्रू है या फॉल्स है? क्या ये बात सही है या गलत है? बच्चा कहेगा ये एब्सोल्युटली फॉल्स बात बोली है आपने, ये ग्रेटर देन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। 0,0 ग्रेटर देन को नहीं कर रहा तो किसको सेटिस्फाई कर रहा होगा? लेस देन को। और क्योंकि 0,0 वाला लेस देन को कर रहा है तो ऑब्वियसली जो दूसरे वाला रीजन होगा वो सेटिस्फाई करेगा ग्रेटर देन वाले को, क्योंकि 0,0 डालने पर आंसर ट्रू नहीं आ रहा। मींस ये वाला जो रीजन है सर, ये x प्लस वाई लेस देन 4 वाला होगा, ये मोर देन 4 वाला नहीं है। ये x प्लस वाई मोर देन 4 है और ये जो लाइन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 है, तो इसकी शेडिंग आएगी ऊपर की तरफ, इसकी शेडिंग आएगी ऊपर की तरफ अगर क्लास 7 है तो। कंसेप्ट को समझना, आराम से चीजें क्लियर हो जाएंगी, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। मेरे से किसी ने बोला सर ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x प्लस वाई ग्रेटर देन 4। आराम से कंसेप्ट समझते हुए चलेंगे। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x प्लस वाई ग्रेटर देन 4 बोल रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 नहीं बोल रहा। फिर भी इस क्वेश्चन में भी हम लेंगे लेट अस टेक लेट अस टेक x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। फिर वही डब्बा, सेम डब्बा आएगा x y 0 4 और 0 4 0,4 4,0, क्योंकि सेम ग्राफ है। माता रानी का नाम लूंगा, x डैश x y डैश और y, ये बना 0,4, ये बना 4,0। ये हमारा ग्राफ बन गया किसका? सर ये x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 का ग्राफ है, बट हमें इक्वल्स टू नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ग्रेटर देन चाहिए, क्योंकि इक्वल्स टू नहीं चाहिए तो ये जो लाइन बनाओगे वो डॉटेड बनाओगे जैसी मैं अभी बना रहा हूं। अब कोई भी एक पॉइंट ले लो,
जो तुम्हें पता होना चाहिए कहाँ है। वैसे तो हमने पिछले क्वेश्चन में भी यही करा है। हमने इस बार ओरिजिन की जगह, एक बच्चे ने बोला 0,4 के ऊपर है 0,5, वी पुट 0,5 इन x प्लस वाई ग्रेटर देन 4, x प्लस वाई ग्रेटर देन 4, तो 0 प्लस 5 इज ग्रेटर देन 4, तो 5 इज ग्रेटर देन 4। ये बिल्कुल एब्सोल्युटली ट्रू आ रहा है कि इधर का पॉइंट लिया और उसने कंडीशन को सेटिस्फाई भी करा। तो ये वाला जो येलो रीजन जिसे मैं शेड कर रहा हूं, इस रीजन को बोलेंगे x प्लस वाई ग्रेटर देन 4। इस बार इक्वल टू नहीं है, वो कैसे पता चलेगा? वो ऐसे पता चलेगा कि इक्वल टू वाली लाइन को आपने डॉटेड डॉटेड करके बना दिया है, अगर क्लास 7 है तो। ये हमने ग्राफ बनाया है x प्लस वाई ग्रेटर देन 4 का। पंगे लेंगे, आराम से करेंगे। किसी ने कहा सर ग्राफ बनाओ 2x माइनस वाई लेस देन 6, 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 6 का ग्राफ बनाओ। मैंने कहा आप मुझे पॉज करो, आप मुझे आराम से पॉज करो और एक बार खुद से ट्राई करो। तो तरीका एक ही रखना। तरीका क्या लोगे? सॉल्यूशन में एक लाइन ध्यान से देखना बेटा। लेट अस टेक लेट अस टेक 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6। जब भी ग्राफ बनाते हैं, आप लोग अच्छे बच्चे हो, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। एक्स वाई, एक बार x को 0 ले लो। जब आप x की वैल्यू 0 लोगे, 2 इंटू 0 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6, तो y की वैल्यू -6, y की वैल्यू आएगी -6। ये कैलकुलेशन मैं करके नहीं दे रहा, मैं ये कैलकुलेशन आपको खुद करवाना, मतलब चाहता हूँ कि आप लोग खुद से करो। एक बार आपने y की वैल्यू 0 ली, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3, तो 0 कॉमा -6 एंड 3 कॉमा 0, 0 कॉमा -6 एंड 3 कॉमा 0। तो मुझे थोड़ा सा आइडिया लग रहा है ग्राफ कैसा बनेगा। x डैश x, y डैश और y। अब आप तजुर्बे वाले हो गए हो। 0 कॉमा -6 हो गया, 0 कॉमा -6 एंड क्लास बोलेगी 3 कॉमा 0। ये लाइन बन गई स्ट्रेट। स्केल से बनाना, सीधी बनाना, मेरी तो लाइन ही टेढ़ी आई है। और लाइन के ऊपर लिखना जरूर, यार ये लाइन टेढ़ी ना चलेगी नहीं, टेढ़ी लाइन ना चलेगी नहीं, लाइन आपको स्ट्रेट ही बनानी पड़ेगी। माता रानी का नाम लो। और ये इतनी मत बनाना, कई बच्चे इतनी लाइन बना देते हैं, नहीं, प्रॉपर एरो बनाओ और जितनी लंबी बन सकती है उतनी लंबी लाइन बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। और उस लाइन के ऊपर लिखो 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6। बट हमें ग्राफ बनाना है 2x माइनस वाई लेस देन 6। हम देख पा रहे हैं कि ओरिजिन ऊपर की तरफ आ रहा है, तो हमने क्या करा, पुट 0 कॉमा 0 इन 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 6। हमने ओरिजिन वाली वैल्यू डाली है, जो ओरिजिन जहां पर है वो वैल्यू डाली है, इस साइड वाली वैल्यू डाली है जहां पर ओरिजिन है। तो 2 इंटू 0 माइनस 0 इज लेस देन इक्वल टू 6। क्लास बोलेगी 0 इज लेस देन इक्वल टू 6। यस, 0 इज लेस देन इक्वल टू 6, कंडीशन ट्रू हो रही है। तो इसकी जो शेडिंग होगी वो इस तरफ होगी और पूरी होगी। दिस इज द शेडेड एरिया। मैं पूरा प्रॉपरली शेड कर रहा हूं, आप हाथों से सिर्फ लाइन भी बना के छोड़ सकते हो। ये आपका शेडेड एरिया आ गया। 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 6। अगर ये थोड़ी बहुत भी शेडिंग समझ आई है, थोड़ी बहुत भी शेडिंग समझ आई है, तो थोड़ा बहुत 6.2 के क्वेश्चंस एक बार खुद से ट्राई करना। मैं अभी जाने नहीं देना चाहता। वो बोलता है 3x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 0, इसका ग्राफ बनाओ चाचा। चाचा इसका ग्राफ बनाओगे तो हम आपको अच्छा मानेंगे, अगर आप इसका ग्राफ बना सकते हो। ध्यान देना, अगर बनाओगे तो मजा आएगा। हमारा तरीका वही रहेगा सॉल्यूशन में। लेट अस टेक लेट अस टेक 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, तो 3x इज इक्वल्स टू y आ गया उत्तरी। इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा, ज्यादा नहीं। एक्स वाई, जब x 0 लिया तो y भी 0 आया। मींस ये लाइन वो है जो ओरिजिन से पास कर रही है, ये वो लाइन है
जो ओरिजिन से पास कर रही है, तो अब x की वैल्यू 1 ले लो तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी, 1,3। ये लाइन पास कर रही है 0,0 से और 1,3 से x डैश x, फिर क्या y डैश और y। तो 0,0 मेरे बच्चे ये हो गया 0,0 और 1,3 अप्रॉक्सीमेटली यहाँ आएगा 1,3। ये हमने लाइन बनाई स्ट्रेट और इस लाइन के ऊपर नाम लिखा 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये वो रीजन है जो इक्वल्स टू वाला है। अब सर ये लाइन ओरिजिन से पास कर रही है, इसमें शेडिंग कैसे करेंगे, इस लाइन की शेडिंग कैसे होगी? मैंने कहा 1 मिनट सोचो, कोई भी पॉइंट ले लो कहीं से भी, बट तुम्हें पता होना चाहिए कि वो पॉइंट कहां है। अब इस समय जाकर इंडिया में रहकर अगर आप ये ना बता पाओगे जम्मू कश्मीर नॉर्थ में है तो वो गलत हो जाएगा, तमिलनाडु साउथ में है तो गड़बड़ हो जाएगी, ईस्ट वेस्ट अगर नहीं पता होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। अब अगर इस लेवल पे बच्चे ने कहा सर मैंने एक पॉइंट लिया, यहां पर है 1,0, मुझे पता है ये नीचे की तरफ है 1,0, मैंने कहा पुट 1,0 इन 3x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0, तो 3 इंटू 1 माइनस 0 इज लेस देन इक्वल टू 0, 3 इज लेस देन इक्वल टू 0, फॉल्स आ रहा है। ये जो पॉइंट आ रहा है फॉल्स आ रहा है सर, 3 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 0, ये पॉइंट आपका फॉल्स आ रहा है। तो क्योंकि जो पॉइंट आपने लिया उस पे फॉल्स आ रहा है, तो जो ट्रू रीजन होगा, जो शेडेड वाला रीजन होगा, वो ये वाला रीजन होगा। अब आप इस रीजन को शेड कर देंगे, यही कॉन्फिडेंस हमें आपके अंदर चाहिए अगर आप लोग साथ हैं तो। अब ये जो 3 क्वेश्चंस मैंने कराए हैं इसमें बेसिक शेडिंग आप लोगों को समझाई गई है, मगर बेसिक से बेसिक भी एक शेडिंग होती है, वो कहते हैं ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये क्वेश्चन है। हम सॉल्यूशन में माता रानी का नाम लेके यही लिखेंगे, लेट अस टेक x इज इक्वल्स टू 0। अब x इज इक्वल्स टू 0 का ग्राफ जिस बच्चे ने कभी ना बनाया हो, जिस बच्चे ने कभी ना बनाया हो वो ध्यान से देखे, तो वो बोलेगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। हमने x इक्वल्स टू 0 बोला है तो x की वैल्यू तो 0 ही रहेगी, y की वैल्यू हो जाएगी 1, 2 और 3, -1, 2, 3, जो वैल्यू लेनी है y की ले लो, क्योंकि यहां पर x की वैल्यू 0 बोली गई है। y की वैल्यू में भाई मेरे लिए तू डोसा ले आई हो, हम पार्टी करेंगे, मेरे लिए डोसा ले आई हो, मुझे डोसा चाहिए, तुझे जो खाना है खा, मेरे को तेरे से कोई मतलब नहीं है। सो बच्चों ये जो पॉइंट्स आ जाएंगे -1,0, ये 2,0 और ये 3,0, माता रानी का नाम लो और ऐसे करके बनाओ, x डैश y डैश y -1,0, -1,0 यहाँ आएगा y एक्सिस पे, 2,0 ओ भी मैं कुछ गलत कर रहा हूँ ना, और मैं उल्टा लिखा है, 0,-1, 0,2, 0,3। तो ये मैं पॉइंट वैसे सही लिखे थे, यहाँ गलत लिख दिए। हो जाता है बंदा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, क्लास बोलेगी सर आप पहले खुद कंफ्यूज हो, हमें कैसे पढ़ाओगे। 0,-1, 0,2, 0,3, 0,-1 ये रहा, 0,2 ये रहा और 0,3 ये रहा। तो जब इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ये हमारी लाइन बन गई x इज इक्वल्स टू 0। ये लाइन बनी है x इज इक्वल्स टू 0 की। तो बच्चा बोलेगा सर ध्यान दे लेना, बच्चा बोलेगा x इक्वल्स टू 0 रिप्रेजेंट्स y एक्सिस, मतलब y एक्सिस की इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। y एक्सिस एक लाइन है जिसकी इक्वेशन है x इज इक्वल्स टू 0। ये स्ट्रेट लाइंस एक चैप्टर है, उसमें ये पूछा जाएगा, तो थोड़ा सा ध्यान से देके चलना, थोड़ा ज्यादा ध्यान देके मत चलना, थोड़ा ध्यान से देख के चलना। अब सर शेडिंग कैसे करें? मैंने कहा देखो ग्राफ में एक चीज लेफ्ट है एक चीज राइट है, इधर एक पॉइंट ले लो 1,0, यहाँ पॉइंट है 2,0, यहाँ पॉइंट है 3,0। बच्चा कहेगा नहीं मैं तो बीच का पॉइंट लूंगा, मैंने भाई ये ले ले 1,1, ये ले लिया,
पुट 1,1 in x greater than equal to 0. पुट 1,1 in x greater than equal to 0. तो बच्चे ने बोला कैसे, x की वैल्यू तो दे रखी है, y की तो वैल्यू डाल ही नहीं सकते, x की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू हम डाल ही नहीं सकते। तो अब हमने जब वैल्यू डाली, x की वैल्यू है, y की तो है ही नहीं सर, यहाँ जो है नहीं वो डालोगे नहीं, तो x की वैल्यू 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ भाई 1 तो 0 से बड़ा आता है, मतलब जिस साइड की हमने वैल्यू ली उस साइड से आंसर ट्रू आया, हम उस साइड को शेड कर देंगे। दिस इज द शेडिंग ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हो सकता है समझने में टाइम लगे, इमीडिएटली अगर कोई बच्चा सीखने के मूड से बैठा है तो वो करेगा y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैं अभी टिप दूंगा x, x डैश, y डैश और y, इसका जो ग्राफ बनेगा बच्चों वो ये बनेगा y इज इक्वल्स टू 0। अब हमें बनाना है y ग्रेटर देन 0। तो बच्चे ने कहा कोई एक पॉइंट ले लो सर, y डैश, हमने यहां पर एक पॉइंट ले लिया 0, -1, 0, -1 नीचे है, हमने पुट 0, -1 इन y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें ये पॉइंट डाल के एक बार देखते हैं। तो जैसे ही y की वैल्यू डाली, -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं है सर, -1 0 से बड़ा नहीं है सर, आपने जो पॉइंट सोचा वो गलत आया, क्योंकि आपका पॉइंट गलत आया तो अब हम दूसरे की तरफ देखेंगे भी नहीं, ऑटोमेटिकली दूसरा पॉइंट सही आएगा। अगर एक पॉइंट गलत है तो दूसरा पॉइंट सही आएगा। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड। सपोज आपको वो कहता है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x minus 3 less than equal to 0. Draw the graph of x minus 3 less than equal to 0. तो बच्चा सॉल्यूशन में लिखेगा let us take x minus 3 is equals to 0। x की वैल्यू 3 ले ली। अब जैसे ही x आया, x की वैल्यू जैसे ही हमने 3 डाली, x की वैल्यू तो 3 रहेगी, y की जो वैल्यू लेनी है वो ले लो। बच्चे ने कहा मैं 0 भी लूंगा, मैं 1 भी लूंगा, मैं 2 भी लूंगा। मैंने कहा लो 3,0, 3,1 और 3,2। सबसे पहले अगर मैं जल्दी जल्दी नहीं कर रहा, अब इसका ग्राफ बनाते हैं। दिस इज x, दिस इज x डैश, दिस इज y डैश, दिस इज y, 1 2 3, 3,0, 3,1 और ये पॉइंट आ गया 3,2। ये हमारा लाइन बन गई स्ट्रेट x इज इक्वल्स टू 3 की। बट हमें चाहिए x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। अब सोच समझ के कहीं का भी एक पॉइंट ले लो, कोई भी एक पॉइंट ले लो। बच्चे ने कहा मैं यहां का पॉइंट ले रहा हूं -1,0। मैं पुट कर रहा हूं पुट -1,0 इन x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0 डालना। -1 -3 इज लेस देन इक्वल टू 0, -4 इज लेस देन इक्वल टू 0। क्या -4 0 से कम होता है? बच्चा कहेगा यस सर ट्रू कम होता है। तो इसकी शेडिंग आ जाएगी, ये इसकी शेडिंग आ जाएगी अगर क्लास 7 है तो। दिस इज द रीजन टू बी शेडेड। एक तगड़ा बच्चा जो होगा, जिसकी पकड़ तगड़ी होगी, वो कहेगा सर x इज इक्वल टू 3, मतलब x इज इक्वल टू कांस्टेंट। बेटा अब आप लोग 11th में हो, आधे बच्चों को 11th का मैथ्स नहीं मिलता, तो आप डिजर्व करके अगर 11th का मैथ्स ले रहे हो तो अब आपको थोड़ी और जान डालनी पड़ेगी। x इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, मतलब x इज इक्वल्स टू कोई भी चीज हो उसका ग्राफ इज अ ग्राफ पैरेलल टू y एक्सिस। ये बात याद रख लेना, x इज इक्वल्स टू कुछ भी लोगे उसका ग्राफ विल बी पैरेलल टू y एक्सिस। इतने में एक तेज बच्चा इसी पेज पे आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू k का जो ग्राफ होगा इज अ ग्राफ पैरेलल टू x एक्सिस। अगर एक का y एक्सिस के पैरेलल है, सपोज मैं बोलता हूं y 2y प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का ग्राफ बनाओ, मैं बोलता हूं 2y प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का ग्राफ बनाओ,
तो सबसे पहले अपना कूल मत खोना। लेट अस टेक लेट अस टेक 2y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो 2y इज इक्वल्स टू -1, y की वैल्यू आ गई -1/2। सबसे पहले तरीका वही होगा, y की वैल्यू आ रही है, इसमें तो x की वैल्यू आ ही नहीं रही सर, तो ये x ये y की वैल्यू -1/2 तो आ ही गई। हमने x की वैल्यू 0 ले ली, 1 ले ली। मैं तेज तेज नहीं जा रहा, इसको ऐसे ही करेंगे। तो ये आ गया 0, -1/2, ये आ गया 1, -1/2। अब क्लास बोलेगी इसका ग्राफ कैसे बनाए। इसका ग्राफ बनेगा बच्चे x डैश y डैश 0, -1/2, 0, -1/2। तो ये पॉइंट आ गया 0, -1/2। सेकेंड पॉइंट है 1, -1/2, 1, -1/2, ये आ गया 1, -1/2। थोड़ा सा बारीक ग्राफ आ रहा है, ये ग्राफ ये बन गया। दिस इज द ग्राफ ऑफ 2y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। मैं चाहूंगा मुझे शेड मत करो, मुझे पॉज करो और एक बार खुद से शेड करो। अब करेंगे इसकी शेडिंग। मैंने कहीं पे एक पॉइंट ले लिया 0,2, 0,2 वाई एक्सिस का, कोई मैं 0, 0 भी ले सकता था ओरिजिन, इसमें ओरिजिन ऊपर था, मैंने लिया 0,2 इन 2y प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 2 इंटू ये x वाली वैल्यू होती है y वाली वैल्यू, 2 इंटू 2 प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये ट्रू आ रहा है। 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ट्रू आ रहा है, मीन्स हमने जो वैल्यू ली उससे आंसर ट्रू आ रहा है। तो इसकी शेडिंग ऊपर की तरफ होगी। कुछ याद रहे ना रहे, कुछ याद रहे ना रहे, एक बात और बोलूंगा जाने से पहले बोलूंगा कि अगर वो बोलते हैं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो वो ये ग्राफ होता है x डैश y डैश, और इसकी शेडिंग इस तरफ होती है। ये x इक्वल्स टू 0 की ये लाइन होती है, ऐसे आप लोग ऐसे करोगे। अगर वो बोलता है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसकी शेडिंग ये होती है x डैश x y डैश y, इसका ग्राफ बनता है ये, और इसकी शेडिंग होती है ऊपर की तरफ। अगर वो बोले x कॉमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बनाओ ऑन सेम ग्राफ, तो ये आपका प्रैक्टिस वर्क है, ये आपका होमवर्क है, जो आप नेक्स्ट लेक्चर से पहले एक बार करके रखिएगा। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता।